दोस्तों, आज की कहानी है बहुत प्यारी है। भाग 3 चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। दोस्तों, अगले भाग में हमने देखा कि तन्वी और तन्मय की शादी होती है। शादी की कई रस्में निभाई जाती हैं और आज डांस करते हैं सभी लोग। संगीत रस्म होती है, इसमें सभी लोग डांस करते हैं। बाद में तन्वी भी डांस करती हैं और बाद में सभी तन्वे को डांस करने को बोलते हैं। तन्वे को जबरदस्ती डांस करने के लिए भेजते हैं। तन्वी और तन्मय दोनों डांस करते हैं और डांस करते करते दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं। म्यूजिक बंद हो जाता है, फिर भी दोनों एक दूसरे में खोए रहते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। भैया भाभी, हम लोग तालियां भी बजा चुके हैं। भाई बुजुर्गों का भी थोड़ा ख्याल कर लिया करो। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तन्वे और तन्वी शर्मा कर अलग हो जाते हैं। निशांत तन्मय से वहाँ, भैया आप भी कमाल हो। तन्मय ने बोला, क्यों, मैंने क्या किया? निशांत हंसते हुए बोला, आपने जानबूझकर ऐसा गाना लगाया जिससे आपको डांस भी ना करना पड़े और गाने के जरिए आप भाभी से अपने दिल की सारी बात भी कह लो। क्यों, सही कहा ना मैंने? परवीन जी मुस्कुराकर बोले। निशांत ने बिल्कुल सही कहा, मानना पड़ेगा तन्मय बाबू, तुम तो बड़े सुपे रुस्तम निकले। तन्मय बोला, अरे मौसा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे तो बस मुझे परेशान करने का कोई मौका ही मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर के लिए एक साथ बैठते हैं। कामिया जी तन्मय और तन्वी के लिए खाना लेकर उनके कमरे में जाती हैं और तन्वी से कहती हैं, तन्वी को अच्छी तरह से खाना खिला देना, इसने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। तन्वी बोली, मामी जी मैं आप लोगों के साथ खाना खा लूंगी। कामिया जी मुस्कुराते हुए बोली, आज तो तुम तन्वी के साथ खाना खाओ, कल से हम लोगों के साथ खाना, ठीक है? ये कहकर वो हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। तन्वी भी लजाकर मुस्कुरा देती है। तन्वी के पास बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। तन्वी धीरे से बोली, आप खाइए, मैं खा लूंगी। तन्वी मुस्कुराकर बोला, क्यों, मेरे हाथ में ऐसी क्या खराबी है जो मेरे हाथ से नहीं खा सकती? तन्वी की तरफ देख कर बोली, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये कहकर वो शर्मा कर आंखें झुका लेती हैं। फिर तो तन्वे के हाथ से खाना खाने लगती हैं। फिर वो भी तन्वे को खाना खिलाने लगती हैं। दोनों ही एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। तन्वे शरारत से बोला, आज की खाने का स्वाद ही कुछ अलग है। तन्वी बोली, वो क्यों, रोज इतना स्वादिष्ट नहीं बनता? तन्मय बोला, बनता तो है, लेकिन आज के खाने की बात ही अलग है। तन्वी बोली, ऐसा क्यों? तन्वी बोला, तन्वी के हाथों को सूम कर तुमने तो अपने हाथों से जो खिलाया है, इसका स्वाद ही बदल गया है जी। तन्वी शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। तन्वी प्यार से उसके माथे को सूम लेता है। तभी वहाँ अमन आ जाता है। अमन बोला, भैया अगर आप लोगों ने खाना खा लिया हो तो आप भाभी को लेकर मेरे कमरे में चलिए, आपको मम्मी बुला रही है। तन्वी को लेकर अमन के कमरे में चला जाता है। वहाँ पर शीला जी और कामिया जी हर्ष और परी के साथ बैठे होते हैं। तन्मय शीला जी से बोला, मम्मी कहाँ हैं? उन्होंने बुलाया था हम लोगों को। कामिया जी मुस्कुरा कर बोली, हमने ही बुलाया था। तन्वी तुम इधर बैठो मेरे पास, और तन्वी तुम अपने मामा जी और मौसी जी के पास जाओ। तन्वी परेशान सा लगा, लेकिन मामी जी वो लोग तो सो गए होंगे। शीला जी बोली, नहीं अभी नहीं सोए हैं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तन्वी अनमने मन से वहाँ से जाते हुए मन ही मन बोला, पता नहीं क्या हो गया, सब लोगों को अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। इधर निशांत, अमन और अमित मौसा जी और सुजाता मासी जी मिलकर तन्वी के कमरे को सजाते हैं।
एक घंटे बाद मासी जी और मामी जी तन्वी को उसके कमरे में ले जाती है। कमरे में पहुंचकर तन्वी का मन खुशी से भर जाता है। कमरे में फैली गुलाब के फूलों की खुशबू उसके मन को मका रही थी। सुजाता मौसी तन्वी को छेड़ते हुए बोली, कैसी लगी कमरे की सजावट? मैंने भी मदद की है। ये सुनकर तन्वी शौक कर बोली, जी। सुजाता सी हंसते हुए बोली, हाँ, अब तुम्हारी कोई बड़ी ननद तो है नहीं, तो मैंने सोचा आज के लिए मैं ही तुम्हारी ननद बन जाती हूँ। ये सुनकर तन्वी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। कामिया जी हंसकर तन्वी से बोली, तुम यहाँ बैठो, हम अभी तन्वी को भेजते हैं। यह कहकर वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। तन्वी के मन की अजीब सी हालत थी। उसके चेहरे पर खुशी और घबराहट के मिले जुले भाव थे। सपना गुपसात थोड़ी देर बाद तन्वी अपने कमरे में आ जाता है। कमरे की दूधिया रोशनी में बेड पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियों के बीच रेड कलर की साड़ी में घूंघट डाले सिर झुकाए तन्वी सुंदरता में जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतरकर जमीन पर आई हो। तन्वी विस्मत उसे देखकर खो जाता है। थोड़ी देर बाद तन्वी सर उठाकर तन्वी की तरफ देखती है तो तन्वी की स्थिति देखकर तन्वी होले से मुस्कुरा देती है। अंधेरों पर मुस्कान लिए तन्वी धीरे से बोली, कहाँ खो गए जी, सब ठीक तो है ना? तन्वी हड़बड़ाता बोला, हाँ हाँ जी। अरे वो क्या है कि जनाब मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था कि यह मेरी पत्नी तन्वी ही है या स्वर्ग से कोई आई हुई अप्सरा। तन्वी बेड से उतरकर बोली, अच्छा जी, बहुत खूब बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। यह कहकर तन्वी के पैर छूने के लिए झुकती है। तन्वी बीच में ही उसे उठाकर धीरे से अपने सीने से लगा देता है। फिर उसे खड़ा करके स्वयं घुटने के बल बैठकर शेरवानी से निकाल कर एक खूबसूरत सा डायमंड सेट नेकलेस गिफ्ट कर देता है। हंसते हुए बोला, हुजूर मोदी का नजराना स्वीकार करे। तन्वी शर्मा कर सर झुका लेती है। तन्वी को बेड पर बैठाते हुए बोले, तन्वी मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तन्वी बोली, जी पूछिए। तन्वी बोला, तुम्हें मेरे घर के लोग कैसे लगे? तन्वी प्यार से तन्वी की तरफ देख कर बोली, क्या मेरे? नहीं नहीं जी, मेरे नहीं, हमारे। बोली, अब मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। तन्वी हंसकर बोला, ओ सॉरी, नहीं तन्वी, मेरा ये मतलब नहीं था। तन्वी मुस्कुरा कर बोली, अरे कोई ना, वैसे सच बताऊं तो सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तन्वी शरारत से बोला, अच्छा जी, और मैं कैसा हूँ? तन्वी धीरे से बोली, अभी मैंने आपको जाना ही कहाँ है जो मैं बताऊं कि आप कैसे हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं तन्वी और तन्वी की सुहागरात पर। दोस्तों अगला भाग जरूर देखिएगा। अगला भाग जल्दी से जल्दी देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।